हाँ चल रहा है। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to yet another one more brand new video of mine. My name is Tiger Cole and I hope you all are doing absolutely perfectly झकास in your life, respective life. तो देखिए, आज जो शुरुआत करनी है सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ कि जो टाइगर मोटो स्टोर है वो दिल्ली में नहीं, वो मुंबई में है। जी हाँ, वो मुंबई पवाई में है, मुंबई पवाई में, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ वीडियो की शुरुआत में क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे डीएम्स और मैसेजेस और कमेंट्स लेटली रिसीव हुए हैं जहाँ पे लोगों ने मेरे को बोला है भैया दिल्ली में आपका स्टोर कहाँ पर है, एड्रेस कहाँ पर है, बता दो यार। इवन दो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर, स्टोर का एड्रेस सब कुछ मेंशन होता है, बट फिर भी लोग उतनी तकलीफ नहीं उठाते डिस्क्रिप्शन पढ़ने की। नो ऑफेंस, ओके, आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग। तो हाँ, स्टोर जो है पवाई में है, हीरानंदानी आईआईटी मार्केट के, आईआईटी मार्केट भी बोलते हैं इसको। आईआईटी जो बॉम्बे है उसकी जस्ट बैंग अपोजिट है ये हमारा नया वाला स्टोर, ठीक है। एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम हमेशा दे देते हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी देते हैं ताकि अगर आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकें। तो ये था। हाँ, तो आज चलते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि वो कौन सा है। देखिए, ये भी एक बहुत ही खासा रिक्वेस्टेड वीडियो था जहां पे बहुत लोगों ने हमसे पूछा था कि भैया आपने सॉफ्ट लगेज भी यूज किया है, आपने हार्ड लगेज भी यूज किया है, तो आपके एक्सपीरियंस से कुछ बताइए, जानकारी प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम कंफ्यूज हैं कि हम हार्ड लें या सॉफ्ट लें। समझ रहे हो ना, हार्ड ले या सॉफ्ट ले, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, डोंट गो टू दैट लेवल, ओके, इट वाज जस्ट अ जोक, ठीक है। जोक्स अपार्ट, मैंने अमूमन देखा है और बहुत लोगों से सुना है और वीडियोस में भी देखा है कि लोग डाउनग्रेड करते हैं हार्ड लगेज सिस्टम को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके अपने नफे हैं, सबके अपने नुकसान हैं, सबके अपने कॉन्स हैं, सबके अपने प्रोज हैं। तो आज हम वही जानेंगे, वही समझेंगे कि किसका क्या है और उनके बेसिस पे आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है, सॉफ्ट लगेज सिस्टम या हार्ड लगेज सिस्टम। अभी देखिए, मैंने 5 चीजों में इस टॉपिक को डिवाइड किया है, जिसमें एज ऑफ एक्सेस होने वाला है, सिक्योरिटी होने वाला है, बाइक के डायनामिक्स और वेट को रिलेटेड हम बात करेंगे, उसकी रिपेयर कॉस्ट को लेकर बात करेंगे और बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो होगा बजट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सॉफ्ट लगेज जो होता है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, पीयू बेस्ड होते हैं ये फैब्रिक्स जिसका यूज किया जाता है, ठीक है, जिसका ये यूज किया जाता है। कोई 1680 डेनियर का यूज करता है, कोई 900 का, कोई 1200 का, कोई 1000 का जो आजकल ज्यादा चल रहा है, ऐसा, ठीक है, समझ गए। और हार्ड लगेज सिस्टम जो होता है वो ऐसा होता है, एल्युमिनियम का, मेटल का, स्टील का, किसी का भी हो सकता है। जनरली जो मार्केट में प्रिवेल करता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। बाइक्स पे जो लगता है, दोनों को रख देते हैं साइड में। अब बात करते हैं ईज ऑफ एक्सेस की, मतलब कि दोनों में से कौन सा कितना इजी है यूज करना, ठीक है। अभी ये जो लगेज सिस्टम होते हैं, सॉफ्ट लगेज सिस्टम, मेरे पास तो ये टेल बैग है, सैडल बैग्स भी मैं दिखा सकता था, तो चलो कोई नहीं, समझाने के लिए तो मेरे पास ये टेल बैग है। इसमें कैसा होता है ना माउंटिंग सिस्टम, एज ऑफ एक्सेस में कैसा आएगा कि कौन सा कितना इजी है यूज करना आपकी लॉन्ग राइड्स पे। अभी देखो, आप 15-20 दिन की राइड पे निकले हो, मान लो लद्दाख जा रहे हो, इंशाल्लाह लद्दाख ही जा रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। आशा करो हमारे लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी हम भी जाए, ठीक है। चलो वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो ठीक है, आप ऐसा लगेज सिस्टम, सॉफ्ट लगेज सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, आप वो अपनी बाइक पे यूज करना चाहते हो, ठीक है। इसमें कैसा होता है ना, इसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है आपको। सुबह सुबह जब आप आपकी राइड चालू करते हो, आपके इसमें ऐसे माउंटिंग स्ट्रैप्स आते हैं, ऐसे माउंटिंग स्ट्रैप्स आते हैं। यहाँ पे 3 हमेशा जो बेसिकली है वो 3 से 4 माउंटिंग स्ट्रैप्स आते हैं। आपको उनको बार बार बांधना होता है सुबह की शुरुआत में, और जहां पे भी आप हॉल्ट ले रहे हैं वहां पे आपको दोबारा उसको निकालना होता है, खोलना होता है। सुबह तो आप जोश के हिसाब से आप उसको बांध तो देते हो, बट शाम को जब थक जाते हो तो वहां पे हालत खराब हो जाती है अनमाउंट करने में, निकाल के इसको फिर ले जाने में, ठीक है। वेयर एज जो ये वाले होते हैं इनमें ऐसा लॉकिंग सिस्टम आता है, ये देख रहे हो, ये
लॉकिंग सिस्टम, आपको जस्ट आपके बाइक के ऐसे रखना है, टक करना है और चल पड़ो। मतलब अगर मैं दोनों का टाइम कंपेयर करूं कि कितना टाइम लगने वाला है सॉफ्ट में और हार्ड में, तो ये 1 मिनट में हो जाता है। इसमें आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। डिपेंड करता है बंदे की एफिशिएंसी पे, वो कितनी टाइम से यूज कर रहा है और कितना अच्छे से जान चुका है कि मेरे को किस हिसाब से माउंट करना है, कि किस हिसाब से इसको मेरे को वहां पे बिठाना है। तो ये तो थी एज ऑफ एक्सेस, जिसमें हार्ड लगेज हमेशा सही रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो होने वाली है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब इसमें जो होते हैं सॉफ्ट लगेज में होते हैं, जो जैसे सैडल बैग्स हो गए या कुछ भी हो गया, उनमें ऐसे जिप्स आते हैं। ठीक है, आप इसमें ताला भी मार सकते हो। कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे राइड्स पे मैंने देखा है कि लोग अपना यहाँ पे ना जिप्स पे ऐसे ताला भी, छोटू सा ताला मार देते हैं। मान लीजिए एक सिनेरियो फिर से लेते हैं जो प्रिवेलिंग सिनेरियोज है लद्दाख के, स्पीति के, संस्कार के। मान लीजिए मैं अभी निकला हूँ, 500-600 किलोमीटर किए हैं, अब मैं ना ब्रेक ले रहा हूँ। ठीक है, ब्रेक ले रहा हूँ किसके लिए? सुट्टे के लिए, चाय के लिए, लू के लिए और लंच के लिए, डिनर के लिए। तो मैंने किया, तो अभी देखो ब्रेक लिया है, बाइक्स लगी हुई है पार्किंग में, तो मैं दोनों भी लगे, चाहे वो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, मैं दोनों ही लगेज नहीं निकालने वाला हूं अपनी बाइक से। करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, टैंक बैग ज्यादा से ज्यादा निकालूंगा अगर मेरे पास है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, और निकल पड़ूंगा। अभी ये जो बैग है ये मेरी बाइक पे ही माउंटेड रहेगा। कोई खतरनाक दिमाग वाला, साजिश कर दिमागी, मतलब वो शैतानी दिमाग आया, उसने जिप खोली और सामान आपका अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट उसको दिखा, निकाल लिया। भले ही कपड़े कच्चे निकाल लिए, बट चोरी हो गई। ठीक है, और दूसरे केस में आपने अगर इसमें ताले भी मारे हैं तो इजीली फट भी सकता है किसी भी शार्प आइटम से, जब्त किया, निकाल के गायब। वेयरएज जो ये है, इसको जब वो देखेगा वो कैसे निकालेगा? ये सब तो लॉक्ड होता है, देखो ये सब लॉक्ड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये बिना चाबी के खुलने ही नहीं वाला और कोई इसको निकाल ही नहीं सकता। तो यहां पे सिक्योरिटी के हिसाब से भी हार्ड लगेज सबसे ज्यादा बेटर होता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, बाइक डायनामिक्स, वेट। ठीक है, तो ये खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको मतलब आपको ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए जानने का कि भैया देखो ये जो है ये हार्डली किसी वेट को ऐड करता है आपके बाइक पे। कौन सा? सॉफ्ट लगेज। बट ये इटसेल्फ काफी भारी है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जब सामान आएगा तो ये और ज्यादा भारी हो जाएगा, है ना? तो ऑलरेडी अगर बाइक पे आप बैठे हो, पिलियन बैठा है, फिर उसमें आप सामान हार्ड लगेज में डालोगे तो ज्यादा भारी होगा, सॉफ्ट लगेज डालोगे तो उतना ज्यादा वेट एड ऑन नहीं होगा। ठीक है, इसको भी बिठाने के लिए आपको जो सैडल स्टे बैठेगा और इसको भी बिठाने के लिए जो इसका पैनियर का सिस्टम बैठेगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही वेट के होंगे। कुछ केसेस में आपको सैडल स्टे बहुत सस्ते वाले, हल्के वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। खाली क्या होता है कि सैडल बैग्स को अंदर, टायर के अंदर, सस्पेंशन सेटअप के अंदर घुसने से रोकना होता है। तो जस्ट एक बैरियर होता है, उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने केजी का होना चाहिए, कितना भारी होना चाहिए, बट इसमें एक अच्छा सेटअप होना चाहिए जो माउंट और अनमाउंट करे, जिसमें लॉकिंग वाला सेटअप हो। ठीक है, अभी ये ऑब्वियसली मेटल है तो ज्यादा वेट ऐड करेगा, ये ऑब्वियसली कपड़ा है, हल्का है, तो कुछ खासा वेट ऐड नहीं करेगा। अभी हमें ये जानना है कि इससे आपकी राइडिंग में क्या फर्क पड़ेगा। देखो, मैंने बहुत साल तक सॉफ्ट लगेज यूज करा हुआ है, मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस भी हैं। मैंने 2-3 साल से हार्ड लगेज भी यूज करा हुआ है, उसके भी राइडिंग वीडियोस हैं मेरे YouTube चैनल पे। मैंने हार्ड लगेज के साथ फुल टॉप, मेरे पास अभी मैं हार्ड लगेज ही यूज करता हूं। ठीक है, तो मैंने लद्दाख दोनों में किया हुआ है, इसमें भी किया हुआ है, सॉफ्ट लगेज में, मैंने हार्ड लगेज में अभी जस्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में मैं फुल सेटअप के साथ में वीस्टॉम पे अपनी लद्दाख भी कर चुका हूँ, ऑफ रोड भी कर चुका हूँ। उतना मेरे को हार्ड लगेज में उतना तकलीफ नहीं आई। तकलीफ कहाँ पे आती है? अगर आपकी लो एंड बाइक्स हैं जिसमें पावर ज्यादा नहीं है, उनमें तकलीफ आती है। मिनिमम अगर 400 सीसी की बाइक है, डोमिनार होगी, हिमालयन हो गई, केटीएम होगी, तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है।
ठीक है, आप इजीली इसको लेकर ऑफ रोड भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको कोई इशू होने नहीं वाला है। मैंने कुछ लोगों का सुना है कि मेरे को हंसी इसलिए आई, पता है क्या, मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए कि हार्ड लगेज मत लो, बाइक वॉगल होती है, बैलेंस खत्म हो जाता है। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छे से पैकिंग करेंगे, आप अच्छे से लगेज सेटअप को बिठाएंगे आपकी बाइक पे, तो कुछ नहीं होगा। तो रीज़न ये होता है कि वो लोग बोलते हैं क्योंकि उन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। उन लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें होता है कि वो सॉफ्ट लगेज को ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि सॉफ्ट लगेज उनके पास रहता है और उनको वो बेचना रहता है। तो ऑब्वियसली बात है वो करेंगे, नहीं तो क्या इतने बड़े बड़े वेटेरियन राइडर्स हैं दुनिया में, वो हार्ड लगेज यूज़ करते हैं, वो क्या पागल हैं क्या? अगर इतना ही प्रॉब्लम होती है हार्ड लगेज यूज़ करने से, कुछ भी बोलते हो। अभी ये तो हो गई डायनामिक्स की बात। डायनामिक्स में भी मेरे हिसाब से उतना फर्क नहीं पड़ता है। वेट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलोगे तो बाइक पे जितना ज्यादा लोड रहता है ना, मेरे को ऐसा लगता है बाइक उतनी ज्यादा प्लांटेड रहती है रोड पे, उतनी ज्यादा स्टडी रहती है हाई रन्स पे, ऐसा मुझे लगता है। अगेन पर्सन टू पर्सन इट कैन वेरी, आई एम शेयरिंग माई ओन एक्सपीरियंस। अभी आते हैं चौथे पॉइंट पे, जो होता है रिपेयर कॉस्ट। ठीक है, ये बताने की जरूरत ही नहीं, आपको खुद ही समझ जाएगा कि ये एल्युमिनियम का है, मेटल का है, तो इसका रिपेयर कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा होने वाला है। ये कपड़ा है, ठीक है, इसका रिपेयर कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत कम होने वाला है। रिपेयर कॉस्ट का मतलब मान लीजिए पैनियर के साथ कोई गिर गया, तो इसमें डेंट वगैरह पड़ता है, फटता या टूटता नहीं है, डेंट पड़ता है इसमें, क्योंकि मोस्टली ये एल्युमिनियम बेस्ड होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, तो इसमें डेंट पड़ेगा। ठीक है, उसको रिपेयर करोगे तो उतना ऑब्वियसली खर्चा तो आने ही वाला है। इसमें ये फट गया तो इसका भी स्टिचिंग वगैरह, जिप खराब हो गया तो उसका भी जिप रिपेयर का उतना खर्चा नहीं होगा जितना आप हार्ड लगेज से इसको कंपेयर करो तो। ठीक है, ये तो सिंपल सा ही था, ये तो लाजमी है, सबको पता लग जाएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो होने वाला है बजट। भैया खर्चा कितना? सभी पॉइंट्स में मेरे हिसाब से हार्ड लगेज बेस्ट था, बट कहां पे आके ये मात खाता है वो है कि ये आपकी पॉकेट में, आपकी जेब में कितना बड़ा छिद्र करने वाला है। समझ रहे हो? तो जी हां, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सीरियसली। जो माउंटिंग सेटअप होता है वो भी बहुत कॉस्टली आता है, और प्लस ये पैनियर्स और टॉप केस भी जो आते हैं, इनके टॉप बॉक्सेस भी आते हैं, वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वेयरएज ये आप 3-4 हज़ार का आपका सैडल स्टे बिठा दो, 4-5 हज़ार का ये बिठा दो, तो मान लो मोटा मोटा 10 हज़ार में आपका ये सेटअप पूरा हो जाता है सॉफ्ट लगेज का। बट ये आपका 50-60 हज़ार तक मिनिमम जाने ही वाला है। पहले तो इंडिया में उतने लोग नहीं थे, फैब्रिकेटर्स उतने नहीं थे जो ये वाले सेटअप को बनाते थे, बट लेटली बॉम्बे में काफ़ी लोग हैं, नॉर्थ में काफ़ी लोग हैं। मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड को क्योंकि मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, बट ट्रस्ट मी दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब, और सस्ते में बना के दे रहे हैं आपको। इनफैक्ट हिमालयन, जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन है, KTM है, ये हिमालयन ने तो मैंने सुना है कि खुद भी कंपनी ने चालू कर दिया है हार्ड लगेज सेटअप को बेचना। ठीक है, तो बजट की जो हम बात कर रहे थे, हाँ ऑब्वियसली ये महंगा है। देखिए जितना भी मैंने बताया, एज ऑफ एक्सेस, सिक्योरिटी, बाइक की डायनामिक्स, वेट, रिपेयर कॉस्ट और बजट, ये जो हार्ड लगेज वाला सेटअप होगा ये वही लोग यूज कर पाएंगे, वही लोग वापर पाएंगे, वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास इतना डिस्पोज करने के लिए। अगर आपके पास उतना नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से सॉफ्ट लगेज सिस्टम पे भी जा सकते हो। ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत बार बहुत लोग इस हाँ ना में जूझते रहते हैं कि यार टॉप बॉक्स ले लूं कि सैडल बैग ले लूं कि पैनियर ले लूं, सैडल बैग ले लूं कि पैनियर ले लूं। बहुत लोग इस विडंबना में, इस कश्मकश में जूझते रहते हैं कई महीनों तक, ये सोचते रहते हैं कि यार राइड आने वाली है तो मैं क्या करूं। अगर आपके पास पैसा है स्पेंड करने का तो आप हार्ड लगेज बेझिझक लीजिए। और कुछ क्वेश्चन होगा, मेरे को लगता है मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। बजट है, सिंपली एक बार फिर से बताता हूं, बजट है तो आप लगेज, हार्ड लगेज सेटअप पे बिंदास इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपको इजी
मतलब सहूलियत प्रदान करता है माउंटिंग अनमाउंटिंग की, 1 मिनट में हो जाता है। दूसरा, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप पार्किंग में इस बाइक को छोड़ के आप जा सकते हैं, आपके वैल्यूएबल्स बेझिझक इसमें सेफ रहने वाले हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला है। तीसरा कि जो वेट और बाइक का डायनेमिक्स है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब ये वेट ऐड होता है तो बाइक और ज़्यादा प्लांटेड लगती है मुझे हाई स्पीड्स पे। बाकी ये पर्सन टू पर्सन अगेन वेरी कर सकता है। लाइट वेट बाइक जो होती है, निम्बल होती है, इजीली मनूवर होती है, वो एक पॉइंट तो है, बट जब हाई रन्स होते हैं लाइट वेट बाइक जो होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है कंट्रोल करनी। आप समझ रहे हो ना डिफरेंस। चौथा पॉइंट था रिपेयर कॉस्ट का। रिपेयर कॉस्ट भी मैंने बता दी कि इसकी हाई होती है, इस सॉफ्ट लगेज की कम होती है। और लास्टली जो बजट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम नागरिकों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए एज ऑफ नाउ, वो ऑब्वियसली जो हार्ड लगेज है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है, बट पीस ऑफ माइंड मिलता है। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है, यू नो द ड्रिल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने ग्रुप आपकी बाइकिंग कम्युनिटीज़ में सबको अवेयर कीजिए। किसी के में भी, किसी के मस्तिष्क में, किसी के दिमाग में, किसी के जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है जो अभी तक नहीं हुआ है सॉल्व मेरी इस वीडियो से, तो आप बेझिझक मेरे को कॉल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या कमेंट करके बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है? Alright, as always, stay cool, stay healthy, stay ahead, and don't forget to stay sexy, boys. Always take care of your Matashri along with Pitashri. ध्यान रखिए उनका हमेशा। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।